स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अरे आवाज नहीं करेगा साथी। देखो, डी ब्रोगली कंसेप्ट अपने लोग पढ़े तो उसमें सिखाया गया कि एक मूविंग पार्टिकल जो होता है वो कभी कभी पार्टिकल की तरह तो कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। इसी को लोग डी ब्रोगली कंसेप्ट बोलता है ना। वहां इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक चलेगा कंटिन्यू चलते रह जाएगा। खाली शांत रहिएगा, बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। मोड़े लिखेंगे हियर द वेवलेंथ ऑफ, आपको छापना नहीं है, द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल एज फॉर्मूला होता है। वो आवाज नहीं करो, इधर ध्यान दो। इधर लेमडा बराबर एच बाई पी, बोले लेमडा बराबर एच बाई पी। ध्यान देना, चूंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी बराबर सो लेमडा बराबर एच बाई एम बी, एच बाई पी या एच बाई लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड, दिस इज, यह कहलाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली, चलो तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बोलो। लेमडा बराबर एच बाई पी या एच बाई एम भी। एम मतलब मास, भी मतलब सब पढ़ा के आए। एक बार इसी से रिलेटेड 2010 में या 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, प्रूफ दैट, मतलब इसमें वर्ड अलग था, लैंग्वेज कुछ अलग था, लेकिन प्रूफ करने के लिए जो बोला गया था वो देखना। लेमडा बराबर एच बटे अंडर रूट 2mk, ये प्रूफ करना था। लिखेंगे हियर, हियर मतलब यहां, के को लोग बोलता है काइनेटिक एनर्जी। बात को शांति से सुनोगे भाई, पूरा का पूरा क्लियर होगा क्लास में बात। बड़े प्रूफ करना था कि लेमडा बराबर एच बटे रूट अंडर 2mk होता है। ये फॉर्मूला 2 मार्क्स में पूछा गया था, जहां के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और एच सबको आप जानते ही है, लेमडा को जानते ही है, इसलिए नहीं लिखा है। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे सिंस, चूंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv², 1/2। बड़े शांति से देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², हाफ। एक बात बता, तो 1/2 m बोलो, v कितनी बार, तो v इंटू v। यहां पर विवाद हो गया, ये हुआ कि इस m के साथ तो v है, लेकिन इस v के साथ m, एक m की कमी हो रही है। तो मैंने बोला कि चल भाई m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर लेते हैं। गलती तो नहीं है, जितना से गुना उतना ही से। तो एक लाइन और सजाना होगा ताकि आपको समझाना है। बोलिए m को v से करेंगे, m को v से करेंगे, ई तो नीचे में m रहेगा ना हो। रे बुआ लिख ही रहे थे, यहां पर नजर आ गया p बराबर होता है mv। p बराबर, जानकारी लीजिएगा, k बराबर 1/2 इंटू p अबाई m, बता p इंटू p²/2m। कुछ नहीं था, कितना, p² को 1 से p² बराबर 2mk। स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लगेगा। और कुछ बच्चे जो दिमाग के बहुत तेज होते हैं तो वो कभी कभी एक प्रश्न पूछ देते हैं कि स्क्वायर इधर जाता है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी लगता है। सही बात, आपने जो पूछा उसका तो काम है मेरा जवाब देना। यहां पर प्लस लगा, माइनस नहीं लगा। देखिए यही सब चीज है, कभी कोई ज्यादा ओवर बने, ज्यादा काबिल बने। देखते हो, कम, कहावत एक का है, अफजल गगरी छलकत जाए, मतलब कम जो ज्ञान रहेगा खूब कूदेगा। उसे यहाँ पूछिएगा कि भाई माइनस काहे नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि किसी टॉपिक में अपने मन से हम लगा भी सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ माइनस इसलिए नहीं आया कि काइनेटिक एनर्जी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, डन, ये हमेशा प्लस में होता है। मास कभी निगेटिव नहीं होता, तो प्लस में होता है। और ये 2 प्लस में है,
अर्थात प्लस का मल्टीप्लीकेशन भी प्लस में होता है, और प्लस का रूट निकालेंगे तो भी प्लस में आएगा, तो माइनस कहां से आएगा, नहीं आएगा। चलिए बड़े पी का मान आया √2m के, लिखेंगे सिंस अभी हम यहां पर कुछ लिखे थे, लेमडा बराबर h/p इंप्लाइज दैट h/p का मान अभी तुरंत आया है 2m के, यही प्रूफ करना था। 2 मार्क्स, 2 बुआरे कभी कभी अंधेरा रे, अंधेरा पूरा खाली है, ये भी बात लोले है रे बाबू, चश्मा खराब पहना है क्या, पूरा पीछे खाली है, पागल की तरह जा। देखो सेंस 1 मिनट, देखो इसीलिए ना बोले पूरा पीछे खाली है। अब बताइए इधर कभी काय छाप रहा है, देखो बोले कभी कभी क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी के जगह पर लोग एनर्जी पुट कर देता है, यानी कि के बराबर क्या पुट कर देता है, इसीलिए फॉर्मूला आ जाता है h/√2me, या तो 2m के या 2m लिखेंगे, बटो लिखेंगे हियर, बैठना यार, इधर देखिए नहीं इधर, लेमडा का मतलब वेवलेंथ, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, m का मतलब मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ, एंड E बराबर, कोई दिक्कत। चलो अगला, आवाज नहीं करेगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लोग लेमडा नॉट से दिखाता, किसे, देखो होता क्या है, कहा गया तो इसके बारे में सुनिएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी जो होता है इंसिडेंट रे का, वो किसी निश्चित मान से कम हो जाता है, किसी फिक्स वैल्यू से कम हो जाता है, और वही फिक्स वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। फिर सुनिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए एनर्जी जो होता है इंसिडेंट रे का, वो किसी एक निश्चित मान से कम हो जाता है, और उसी मान को लोग क्या बोलता है, एक लाइन का डिफिनेशन है, सही सुनिएगा तो समझ में आएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़े थे ना से प्रीवियस क्लास में, जिसको लोग न्यू नॉट या एफ नॉट से दिखाता है। वो जो आदमी देखिए, फिर उस दिन भी बोले थे क्लास रेगुलर नहीं आइएगा, ये सब छोटा टॉपिक है, छोटा लेसन है, और जल्द जल्द खत्म होने वाला है। देखते हैं इस लेसन के खत्म होने के कगार पर आ गए, 3 4 गो टॉपिक आप काउंटेड बच गया, सोचिए, तो नहीं आइएगा तो दिक्कत हो सकता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे इज less than the certain, हाँ एक मिनट, सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, पूरा अंदर खाली हो रहे, लेकिन जगह नहीं उस जगह पा सुनवा बैठता इधर नहीं सो गया, आओ ना घुसो ना इसके अंदर, बाहर बैठेगा, ठीक। द सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड, कहलाता है, गर्ल्स लोग है रे, चलो लिखो, इसका फॉर्मूला डिराइव करें। चलो इधर देखो, वो रे सेंस, देखो एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट होता है। एक बात बता, एनर्जी बराबर फॉर्मूला था SC/λ, लेकिन इसने कहा
कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी जो इंसिडेंट रे का है वह कम हो जाता है, लेस देन हो जाता है किसी निश्चित मान से। तो बोरे कहा गया कि अगर हम इस लेमडा के जगह पर लेमडा नॉट पुट कर दे तो यह मान बराबर हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा? ऐसा ही हम आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ाए थे कि न्यू के जगह पर न्यू नॉट पुट कर दिए थे, है ना। तो वो एक बात बताइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आता है, लेमडा नॉट इंटू फाइ नॉट बराबर SC। बोलिए मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो लेमडा नॉट बराबर SC बाई फाइ नॉट। बोले ये फॉर्मूला हुआ किसका? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। क्या कोई समस्या? एक बात अगर आप देखिए, वो इधर रुकिए ना, छापिए नहीं भाई, 2 मिनट का समय दीजिए ना, तब ना समझिएगा कुछ बात। छाप रहे आप, उधर नहीं ना जा रहे हम, इतना फिर लिखेंगे, फिर आपसे पूछ करके बीच वाला मिटाया जाएगा। वो एक बात बताइए, कोई पूछेगा कि दुनिया का कोई भी वेवलेंथ हो, चाहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो या वेवलेंथ हो, याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा? मतलब एक अदिश राशि है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा याद रखिएगा, इसका ऐसा मत देखिए, रुकिएगा तो आप सीखिएगा। देखिए दुनिया का कोई भी वेवलेंथ हो, वेवलेंथ अर्थात वेव की लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? लेकिन ये तो हम बोल दिया, अभी याद कर लिए, लेकिन इसको इससे प्रूफ करेंगे, इससे फॉर्मूला से। देखिए H मतलब क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। देखिए ये स्पीड है लाइट का, इसका होता है मीटर बटे सेकेंड, मीटर बटे, और नीचे में है वर्क फंक्शन। क्या है? वर्क फंक्शन भी होता है जूल में, जूल से जूल, सेकेंड से सेकेंड। अब आपके पास क्या बचा? M मतलब क्या होता है? तो बताइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसा है मात्रा क्या हो गया? तो वो अरे इधर वाला 2 लाइन मिटाए, छाप रहे हैं, छापी, गर्मी से आदमी मर जाएगा। इधर देखो, तीसरा नंबर डायमेंशन बता, मीटर है अर्थात लंबाई, लंबाई का क्या होगा? एक डेरिवेशन छोटा सा स्टार्ट कर रहे हैं, ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टॉपिक का नाम है फोटोसेल। क्या होता है? व्हाट इज फोटोसेल? ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं करना। राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फॉर इट। कह रहा है कि फोटोसेल क्या है, इसका सिद्धांत और इसके रचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। आप ये हेडिंग तक लिखिए, पूरा मिटाएंगे अब उधर वाला, पूरा छापिए। पहले हम रुक जाते हैं 2 मिनट, क्योंकि लॉन्ग डेरिवेशन है, यूज है तो उतना होना भी चाहिए ना। नहीं रे, लाइट आने दीजिए, और गर्मी लगेगा वहां। यार कितना देर लग रहा है फोटो खींचने में। चलो आप देखो, फोटोसेल क्या है सुनो। कहा गया फोटोसेल एक डिवाइस है, फोटोसेल एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इट इज अ डिवाइस, यह एक डिवाइस है which is used to convert, जिसका प्रयोग किया जाता है, which is used to convert the light energy into electrical energy। इलेक्ट्रिकल बात समझ रहे हैं? बोले अगर हम लिख रहे हैं उस समय में आप लिखते हैं, ये समस्या का विषय है, इतना समय दिया जाता है उसके बावजूद भी छापते रहते। देखो प्रिंसिपल क्या है, कोई पूछेगा ये फोटोसेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बोलेंगे फोटोसेल काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। किस पर? वो दूसरा फोटोसेल का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक सेल।
यानी कि लिखेंगे नीचे में फोटोसेल, फोटोसेल इज ऑल्सो नोन एज, कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सेल। अगला प्रिंसिपल लिखेंगे इट, ध्यान दो इधर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दो इधर, प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह किस पे काम करता है? फोटो इलेक्ट्रिक। बोले अब इसका कंस्ट्रक्शन होगा और वर्किंग होगा। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, रचना एवं कार्य। आवाज नहीं कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं कीजिए, आवाज नहीं कीजिए। कितना मुद्दा ये बताओ सर, ये क्या है? कैथोड प्लेट, ये एनोड प्लेट, ये पॉजिटिव, ये तो कल याद रखना है माइंड। जिससे अच्छा मैं तो दो छापो, ड्रॉ कीजिए ना, इसको बताते हैं। बैठना था 2 मिनट एडजस्ट करना रे, बस छुट्टी दे रहे थोड़ा देर। 20 बार नहीं बुआरे बोलना पसंद करते आप। पागल उगल है। अरे देखो है बुआ, देखो ना इधर, नहीं समझ में आया तो अरे इधर देखिए ना, बहुत आसान टॉपिक है। इट कंसिस्ट ऑफ, यह बना होता है सीजियम कैथोड प्लेट at which energy is incident and due to which electrons are emitted, electrons are, इलेक्ट्रॉन निकलता है और यह इलेक्ट्रॉन टकराता है किधर? देखो बीच जो अट्रैक्ट करता है टुवार्ड्स मतलब की ओर, एनोड प्लेट, एनोड, अरे समझो ना, कह रहा है क्या? देखो इलेक्ट्रॉन निकला, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन निकला, बोल इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? ई जाएगा इधर, ई प्लस है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, वही लिखा हुआ है। हाँ हाँ हेलो, बोले सुनो, कह रहा है क्या? जो अट्रैक्ट होता है टुवार्ड्स की ओर, किसकी ओर? एनोड, अरे एनोड प्लेट की ओर, एज शोन, जैसा कि दिखाया गया है। अब फिगर बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, नहीं आएगा, इसका यूज आएगा, ये पूछ चुका है। राइट द यूजेज ऑफ फोटोसेल, फोटोसेल का यूज लिखिए। आप पहले छाप लीजिए, इधर वाला मिटा दे, बीच वाला ये तो मिटा सकते हैं, खत्म में कर देते हैं टॉपिक।
बोले अभी आपको समझाए थे, बोलिए ना, इसका यूज कहां पर होता है? टेलीविजन कैमरा में, ऑटोमेटिक डोर में। ऑटोमेटिक डोर जानते हैं ना? बोले इसका यूज लाइट के इंटेंसिटी को मापने में भी किया जाता है। सिंपल तो है। ऑटोमेटिक डोर होता है, मेट्रो सब में कार्ड सिस्टम होता है, लोग कार्ड ऐसे एंट्री मारा, गेट ऑलरेडी ओपन हो जाता है, उसी को लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक। ये एक फेस लॉक होता है गेट में लगा हुआ, एंट्री मारिएगा गेट ऑलरेडी खुल जाता है। मूवी सब में नहीं देखते हैं? वैसे शहर में जाइएगा, अदर शहर में मिल जाएगा, बिहार में और सिमरी में तो नहीं मिलेगा। दरभंगा में कहाँ पर है? हो सकता है। इधर देखो, देयर आर फॉलोइंग यूजेज ऑफ फोटो सेल। आवाज नहीं करो, लिखो इट इज यूज्ड इन टेलीविजन कैमरा, it is used in automatic door, it is used to measure the intensity of light। चलो लिखो, जल्दी लिखो। इसका एक और लिखिएगा तो लिख लीजिए, इट इज यूज इन ट्रैफिक लाइट। छोड़ देंगे, देखो इसको पूरा तो कर लो, और लिख लीजिए। इसका यूज ट्रैफिक लाइट में भी होता है। छाप लिए? बोले इसे बढ़िया से लिखिए। फोटो सेल्स में कंप्लीट किए, 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, कल एंड होगा, सुनाए बैठो। बोले एक बात बता दे, जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है, मैंने इसे प्रीवियस में भी नोट किया था, वो कंप्लीटली रूप से अपडेट कर लीजिए, नहीं तो बारी बारी से नोट किया जाएगा, पहले बता दे रहा हूं। चलिए हाँ, छाप लीजिए, कल ये एंड हो जाएगा टॉपिक।